पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब। 2017 में इसी नारे के साथ अमरिंदर सिंह पंजाब के कैप्टन बने, लेकिन 2022 आते आते कैप्टन ने जहाज बदल लिया। बदले जहाज और मिजाज के साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में आपका। सबसे पहले तो चुनाव किस दिशा में आप देख रहे हैं? पंजाब का चुनाव आपकी नज़र से, काफ़ी सीनियर आदमी हैं आप। वेल अभी तो शुरू हुआ है, अभी विड्रॉल जी मेरा ख्याल परसों चौथे ख़त्म हुई है। सो अब जैसे ही हवा बनेगी फिर पता लगेगा कि कैसे चल रहा है। बट इंफॉर्मेशन तो हमारी पार्टी से तो पॉजिटिव आ रही है, दूसरे भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त एक बयान प्रधानमंत्री का बहुत चर्चा में है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। क्या आपको लगता है कि सचमुच बंटवारे की राजनीति करती है? मुझे अभी भी पूछ रहे थे कोई मैंने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं सुना, तो जब तक मैं सुनना न हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं, उन्होंने कहा कि बंटवारे की राजनीति करती तो है। वो मैं डिवीजन किस किस्म की डिवीजन की पॉलिटिक्स करती कांग्रेस का स्टाइल है, बांटो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस अब वही राजनीति करती है। तो अपनी डिवीजन देख रहे हो, उनके जो G25 जो बड़े सबसे बड़े उनके लीडर्स हैं वो तो एक साइड बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, तो अपने आप को ही तोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। डिविसिव जो कहते हैं कि देश का बंटवारा वगैरह, यस एक्चुअली अगर आप पिछले 70 साल की हिस्ट्री देख लो, डिविसिव तो हुआ है। आई मीन ये नहीं कि वही हिंदुस्तान था जो 1947 में कोई छोटे छोटे प्रांत बन गए, ये बन गए, डिविजन्स हो गई हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। तो उसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है आपको लगता है? नेचुरली वो तो उन्होंने तो रूल किया। कांग्रेस हैज़ बीन रूलिंग फ्रॉम कब से, मेरा इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक। बंटवारे के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है क्या आपको लगता है? नॉट बंटवारा इन दैट सेंस कि किसी देश को तोड़ दिया, ये नहीं, लेकिन बंटवारा तो किया है। एक एक प्रांत तो 3 प्रांत बन गए एक के, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ डिविजिव तो है। सर, आज के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब तो एक कठपुतली थे CBI की या ED की, एजेंसियों की, तो इसलिए ये ऐसे चन्नी बोलता है ना, ऐसा चीज़ बच्चों की बात है। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इसका यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि इसकी लिमिट है मिनिस्टर की, इसकी लिमिट चीफ मिनिस्टर की नहीं है। एंड दीज आर द थिंग्स, बिकॉज ऐसी बातें करनी, इसको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है इसको, और फिर ऐसी बातें करनी, इसको शोभा नहीं देती किसी चीफ मिनिस्टर मटेरियल जो आप अपने आप को कह रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको घोषित कर दिया चेहरा मुख्यमंत्री का, और सर्वे कराए, उसमें सबसे ज़्यादा वोट वो पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर के साथ। कोई सर्वे नहीं कराता, कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठ के फैसला कर लेती है। मैं तो जानता हूँ, मैं तो 50 साल कांग्रेस में रहा हूँ, कौन मुझे बताएगा कि कांग्रेस कैसे चलती है? वो फैसला आप सोच रहे हैं कि यहाँ के पंजाब के लोगों को पूछा इन्होंने तो बस वो फैसले करके 2-3 उन्होंने बैठ के जो हैं, जो उनकी हमारी जो कांग्रेस की लीडरशिप रही है, उन्होंने फैसले कर दिए। सर, आप इतने सालों से जैसा कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के करीबी रहे, सिद्धू थोड़े दिन में आए और चहेते हो गए गांधी परिवार के, क्यों? यही उनको पूछो कि एक आदमी जो 13 साल रहा बीजेपी, उनके साथ नहीं रह सका, आपके साथ कैसे रह जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरीके से ये बातें करता है, जो करता है, पाकिस्तान से करना, ये करना वगैरह, ये कोई बात? इज दिस फॉर अ सीनियर लीडर एंड अ लीडर ऑल्सो बॉर्डर स्टेट का? 600 किलोमीटर मेरा एक बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसके जनरल को जाके जफ्फी डालता है, इमरान खान को जफ्फी डालता है। वो हैं जो अपनी पॉलिसी चलाते हैं, वो हैं जो मेरे शहीद करते हैं मेरे जवानों को। ये सब तो बात इनको सोना चाहिए, दिल्ली वालों को समझना चाहिए। सर, लेकिन आपने जब मुख्यमंत्री थे, आपने कहा कि उस वक्त में पाकिस्तान से करीबी थी सिद्धू की, तो आपको जब ये जानकारियाँ थीं तो आपने एक्शन क्या लिया? मैं क्या एक्शन लेता हूँ? व्हाट एक्शन? सिद्धू को मैंने उसको रोका कि तू मत जा, जब इमरान खान का हो रहा था वो स्वेरिंग इन, नहीं माना। अब ये तो डिसिप्लिन है, रह गई कांग्रेस में, और कोई मिनिस्टर नहीं जा सकता पंजाब से बाहर विदाउट आस्किंग द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मुल्क नहीं छोड़ सकता जब तक प्राइम मिनिस्टर की परमिशन नहीं मिलती। ये तो ये कोई चीज़ मानता ही नहीं है। तो
अपनी मनमर्जी करता है। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सिद्धू पर कि वो पाकिस्तान से करीबी थे। हाँ, 100 आज मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ। कोई सबूत है आपके पास या कोई प्रूफ है क्या इस चीज़ का, या आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो कोई एक्शन? भाई क्या देश विरोधी है? रोज जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ और 18 सितंबर जब मैंने छोड़ा है, 83 जवान पंजाब के शहीद हुए हैं। ये इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? व्हाट इज़ द प्रूफ? नहीं, उसमें सिद्धू का पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के साथ आपने नहीं देखी तस्वीरें आपके टेलीविज़न पे, जो जनरल बाजवा को जप्फी डाल रहा है, इमरान खान को जप्फी डाल रहा है, करतारपुर में स्पीच करता है कि मेरा भाई है, बड़ा भाई है, ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता, और वो हिंदुस्तान के जवान को मार रहे हैं। इनकी पॉलिसी है और किसकी पॉलिसी? आपने ये बातें तो आला कमान को बताई होंगी। क्या बने, किसको नहीं पता? बताओ कौन से लीडरशिप को नहीं पता, कौन से पॉलिटिशियन को हिंदुस्तान में का नहीं पता कि सिद्धू क्या करता है? एक आपने और बड़ी बात कही कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए आपको फोन आया था। तो फोन किसने किया था? क्या इमरान खान ने किया? इमरान खान ने नहीं किया। दिस स्टेट, पटियाला स्टेट में 40% मुस्लिम थे जो 1947 में पाकिस्तान चले गए। हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं। जैसे इसका अकेले प्राइम मिनिस्टर 10 साल हमारे नवाब लियाकत हयात खान साहब रहे यहाँ पटियाला के, अब जो उधर हैं, तो उनकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग इंडिकेशन कैसे हमारे ताल्लुकात उनके साथ रहते हैं। किसी जो जानता था इमरान खान को, मैं तो नहीं जानता। मैं तो एक दिन मिला हूँ जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर खुला है, और उसने मैसेज उनका एक कन्वे किया मुझे कि सिद्धू मैं जानता हूँ आपने उनको निकाल दिया, पर एक बार इसको चांस दे दो, इसको ले लो दोबारा, और अगर नहीं काम करेगा ठीक, उसको निकाल देना। तो जो मैसेज आया मैंने भेज दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, और मैंने भेज दिया प्रियंका जी को कि बताओ क्या करना है। सर, एक और अहम बात है कि आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान को बना दिया है, और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ती है। आपको कैसा लगता है? वो तो वही सर्वे है जो पिछली बार भी आपने किया था, 105 सीटें दे रहे थे और निकले 21। भगवंत मान को कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री के चेहरे? जस्ट सिंपल पर्सन, ऐसी कोई बात नहीं है, बट चीफ मिनिस्टर मटेरियल तो नहीं है वो। चीफ बनाना तो आप तो किसी को भी बना सकते हो, बट यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस कैसे चलती है। पंजाब एक बैंकरप्ट हुआ पड़ा है, हमारे पास कुछ नहीं है, एक पास 600 किलोमीटर पाकिस्तान से बॉर्डर है। वी गॉट बड़ा सेंसिटिव इशूज। चलिए, इल्ज़ाम तो आप पर लगता है कि 4.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, ड्रग्स को लेकर के आपने क्या किया, या बाकी जो आप उठा रहे हैं मुद्दे, ड्रग्स के मुद्दे पर, नशे के मुद्दे पर, और ड्रग्स को आपको कुछ मालूम है कि कितने बंदे मैंने पकड़े हैं? 63,000 लोग जेल में थे आज से 4 महीने पहले, और अब जिस दिन मैंने सितंबर छोड़ा उस टाइम 43,000 पे आ गए थे। 43,000 पीपल एक जेल, पंजाब के जेल में, और 6 बिग फिश, बड़ी मच्छी जिसको कहते हैं, एक जॉर्जिया से आया, एक उसके साथ एक जॉर्जिया और उसके साथ जो दूसरा मुल्क है उससे एक आया, फिर हमारे एक हांगकॉन्ग जेल में है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ट्राई कर रही है उसको निकालने की, एक रोम में इंटरपोल ने पकड़ा हुआ है, और दे आर इन रोम। तो ये तो बड़े पर मछ भी हमने पकड़े हुए हैं। जो इतना आपने किया हुआ है, तो आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा दे दिया, कांग्रेस ने सीएम चेहरा दे दिया, अकालियों ने सीएम चेहरा दे दिया, क्यों नहीं आपका गठबंधन सीएम का चेहरे के तौर पर कैप्टन को आगे करता? वाई? इट इज द CLP डिसीजन, इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ पीपल सिटिंग इन लाइक से कांग्रेस को। फैसला किसने किया? प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी ने फैसला करके उसको बना दिया। इज दिस बट डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इट इज द हाउस दैट बिग, हाउस बनाते हैं। पिछली बार तो आपका ही नाम अनाउंस किया था राहुल गांधी मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, बट दैट इज नॉट राइट। आई डोंट थिंक इट इज राइट। राइट होता है जो CLP इलेक्ट करे अपना। एक और कह रहे हैं कि दलित सीएम बार बार आपने सुना होगा, पूरे देश में प्रचार। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत बातें चल रही हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। 70 साल हो गए हमारी। यू शुड टॉक अबाउट कॉम्पिटेंस, नॉट कास्ट एंड रिलीजन। ये बातें ठीक नहीं है मुल्क के लिए, मुल्क को कमज़ोर करती हैं। वी वॉन्ट, इफ समबडी इज़ कॉम्पिटेंट है, अगर मिस्टर चन्नी कॉम्पिटेंट है, तो उनको एज अ कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर आप रखो, नॉट बिकॉज ही इज़ दलित।
या वो जाट है या वो राजपूत है या वो है, ये क्या मुखालिफ। कॉम्पिटेंट तो आप तो कह रहे हैं कॉम्पिटेंट ही नहीं हो। ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज़ नॉट, ही इज़ कॉम्पिटेंट। उसकी लेवल है बस मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की लेवल। सर एक आपने कैप्टन साहब के बारे में कहा जाता है कि कैप्टन दिल से चलता है, कैप्टन दिल से चलते हैं, हमेशा दिल की सुनते हैं कैप्टन। आपने भी नाम लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। मैं पढ़ रहा था तो राजीव गांधी से आपकी दोस्ती दोनों स्कूल की है। 1 साल मेरे से जूनियर। आपके कहने पर उनके कहने पर आप राजनीति में भी आए, ऐसा भी उन्होंने गुजारिश की आपसे? नो नो, नॉट एट ऑल, ये गलत बात है। राहुल जी, राजीव जी तो बहुत बाद में आए, मुझे इंदिरा जी ले आए थे, एंड दैट वाज अर्लियर। मैं तो 1980 में एमपी बन गया था यहाँ पटियाला से, और राजीव जी तो 84 में अब कुछ आए थे। आपके ताल्लुकात और अब राहुल गांधी और रनिंदर दोनों स्कूल में थे। आप जब जाते थे रनिंदर को घुमाने के लिए, अपने बेटे को आउटिंग के लिए, तो राहुल गांधी को भी ले जाते थे। तो इतना करीबी रिश्ता और इतना, फिर ये तो फिर उनको पूछो ना, मैंने तो नहीं कहा। उनको तो मुझे टेलीफोन कह रहा है कि रिजाइन कर दो, मैंने कहा ले लो रेजिग्नेशन ले लो। तो क्यों करना मैं नहीं पूछता, मैं कभी नहीं पूछूंगा। मैं किसी चीज़ को पकड़ अमरिंदर आई एम सॉरी, दैट इज मिसेस गांधी, शी सेड अमरिंदर आई एम सॉरी, दैट फाइन मैम, दैट्स ओके। पुराना रिश्ता। पर उनको पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो बातें? मैं तो सिर्फ एक, आपका भी तो कुछ दिल में होगा। देखो, आई हैव बीन 50 years, आई हैव नोन द फैमिली, ओके। ये ज़रूरी था कि आप रात भर इनके ऑफिस, कांग्रेस जो उनके कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, हर एमएलए को रिंग कर रहे थे कल शाम 4 बजे सीएलपी की मीटिंग है। मैं सीएलपी का लीडर हूँ, मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो जब सुबह पता लगा, किसी दोस्त ने बताया कि सीएलपी, मैं क्या कौन सी सीएलपी मीटिंग, और फिर ये 10:15 बजे उनका टेलीफोन आ गया कि अमरिंदर उन्होंने मुझे कहा था इस 3 हफ्ते पहले कि रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं करनी, यू हैव टू कैरी द पार्टी थ्रू। फिर उन्होंने उस सुबह 10 बजे कह दिया कि आई थिंक यू शुड रिजाइन। आई सेड फाइन, आई सेंड माय रेजिग्नेशन। क्या आपको लगता है पीठ में छुरा घोंपा गांधी परिवार ने आपको? हाँ, नहीं, नॉट गांधी परिवार, द पीपल हु वर्कड विथ मी, चन्नी इज वन ऑफ दम, एक ये है, ये सिद्धू एक है, रंधावा एक है, ये सब चीफ मिनिस्टर बनने की सारी फैसला तो गांधी परिवार ने लिया। हाँ, लिया, उन्होंने लिया। क्यों लिया उनको पूछो, मैंने तो नहीं पूछा कभी। राहुल गांधी ने आपसे पूछा था कुछ साल पहले कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप पार्टी बनाने जा रहे हैं। किस पार्टी? क्यों मैं पार्टी बनाऊं जब मैं कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हूँ? मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ पंजाब का। मैं उससे पहले तो बहुत चीज़ें हुई। पंजाब हैज़ बीन थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स। कई पार्टियाँ बनी, कई पार्टी, पहले तो मेरी अपनी पार्टी थी। सो दिस पार्टी इज कमिंग एंड गोइंग। वो ज़माना तो ऐसा ही था। अच्छा, सिद्धू जब ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान गया तो करतारपुर खुल गया, और जब कैप्टन साहब गए तो वो सुल्तान घोड़ा ले आए और भी बहुत कुछ ले आए, पूरा पंजाब जानता है क्या लेके आए पाकिस्तान से। देखिए, मैं जानता हूँ एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हो। एज फार एज मिस्टर सिद्धू इज कंसर्न्ड, दिस कॉरिडोर इज नॉट हिज डूइंग्स, इट इज़ द डूइंग्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। इनका फैसला है। सिद्धू को तो ऐसे, क्योंकि वो जानता था, उसको बुला लिया और उसको बड़ा हलाशेरी देनी लगी। दैट इज़ द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू डू। और क्या पूछ रहा था दूसरी बात? कि वो मैं गया तो ये लेके आए, कैप्टन साहब जब गए पंजाब तो सुल्तान घोड़ा लाए और पता नहीं किसको ले आए, पूरा पंजाब जानता है। अगर मुख्यमंत्री मुझे एक गिफ्ट दे, जो एक पटियाला की वहाँ बड़ी हुई थी रिसेप्शन, पटियाले के लोग शेखुपुरा लाहौर वगैरह से आके मेरे वास्ते की थी। एक उनके जज है पटियाले का, उनके घर में बहुत बड़ी रिसेप्शन। मुझे एक उन्होंने बफलो दे दिया, मज दे दी एक। मैंने कहा मैं कैसे लेके जाऊंगा, आई कांट टेक बफलो बैक टू पंजाब। अभी जो घोड़ा मेरे पिछली बार जब मैं आया था, चीफ मिनिस्टर ने मुझे घोड़ा दिया, वो भी अभी बॉर्डर पे बैठा है, अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंचा। बट जब आया मैंने पंजाब पुलिस को दे दिया घोड़ा। वो मैं तो नहीं लेके आया उधर से, ये तो बादल को पूछो, वो तो भेड़ू लेके आया था उधर से। तो मैंने तो जो चीफ मिनिस्टर ने गिफ्ट दी, अगर मैंने कहा उनको, मैंने कहा परवेज़ इलाही जी ये तो बहुत तकलीफ का, क्या नहीं तो उन्होंने लेके जाना पड़ेगा। सो आई ब्रॉट इट एंड आई गेव इट टू पंजाब गवर्नमेंट एज अ गिफ्ट। सर, सियासत में आपकी पाकिस्तानी मित्र को लेकर भी काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं। हाँ, वही तो मैं जानता हूँ, वही पूछने वाले थे आप। नहीं, भगवंत मान बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तो इनके यहाँ बैठा हुआ था। आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, आई कैनॉट कॉल माई फ्रेंड्स
एंड इफ द फ्रेंड इज ए लेडी आई कैनॉट कॉल दम, आई विल कॉल दम। अगली बार एक बॉर्डर खोलने दो, वीज़ा लगने दो, फिर मैं इन्वाइट करूँगा। क्यों ना करूँ मैं अपने दोस्तों को, चाहे मैन हैं या लेडीज़ हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में, सबको बुलाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोविड करके सब कुछ बंद पड़ा है। पंजाब में अगर प्रधानमंत्री ज़्यादा रैली करेंगे तो ज़्यादा बट हमने उनको भी देखना, उनकी सिक्योरिटी नंबर 1, कोविड नंबर 2। अभी पंजाब में कोविड ख़त्म नहीं हुआ। सो वे क्या करते हैं, वर्चुअल करेंगे या अपने आप आएंगे, अभी तक कुछ क्लियर नहीं। बट ही पंजाब को कॉन्टेक्ट डेफिनेटली करेंगे, वो भी, होम मिनिस्टर साहब भी और मिनिस्टर भी। फ़ायदा भी होगा पंजाब में? ऑफ कोर्स 100%, 100%। लेट मी टेल यू, आज जो पोजीशन बनी हुई है, बीजेपी इज़ इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। आप जो मर्जी कहें, लोग जो मर्जी कहें, बट देयर इज अ टोटल पोलराइजेशन। कर्नल साहब, आप चुनाव में जा रहे हैं, भाजपा के साथ हैं आप, लेकिन क्या कशिश होती है, तकलीफ होती है कभी कि इतने पुराने रिश्ते गांधी परिवार के साथ थे और अब आप नई जगह सियासत में जाना पड़ गया? देखो, दोस्ती तो रहती है। आई मीन प्राइम मिनिस्टर को मैं दोस्त कहूँ, इट इज़ परहैप्स नॉट राइट बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। लेकिन जब से पिछली बार हम चीफ मिनिस्टर थे, वो भी थे गुजरात के, मैं था पंजाब का, हमारी दोस्ती बन गई थी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड आई थिंक ही इज़ फॉन्ड ऑफ मी। क्या व्यक्तिगत और राजनीति दोनों का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता क्या नहीं समझा गांधी परिवार ने कि व्यक्तिगत चीज़ें अलग होती है, राजनीति अलग होती है? उनको पूछो कि मेरे बारे में ये क्यों किया और कैसे किया, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एज फार एज उनका जो दूसरी बातें मैं कह रही हूँ, दैट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इंडिया कम्स फर्स्ट। आई मीन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो बोथ द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी केम टुगेदर। चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर, एटली बन गए उनके डिप्टी, और फिर यू नो दीज थिंग्स, यू हैव टू पुट सम थिंग्स असाइड, नेशन फर्स्ट। और तभी मैं कहता हूँ कि ये जो कर रहा है सिद्धू, और ये दिस इज दिस इज एंटी नेशनल। सर, आखिरी सवाल, पंजाब के लिए क्या विजन है? क्योंकि सिद्धू कह रहे हैं मेरा पंजाब मॉडल, वो कांग्रेस ने भी मान लिया, चन्नी ने भी मान लिया। कौन सा मॉडल भाई? मैंने तो पढ़ा भी नहीं, क्या मॉडल कह रहा हो? व्हाट इज मिस्टर सिद्धू से विच मॉडल? वी डोंट नो व्हाट मॉडल ही टॉक्स अबाउट। उसको तो कुर्सी दो, उसी पहले जो हंसता था उधर बिठाओ उसको, वो क्या शो में, उधर ठीक रहेगा, पैसे भी कमाएगा और अपना असली काम करेगा। इधर से जरा पंजाब को माफ़ी कर। सर, आपका क्या मॉडल रहेगा? आखिरी सवाल है। वी हैव गॉट लॉट ऑफ इशूज़। देखो, जो हमने करने थे 92% तो हमने मैनिफेस्टो कंप्लीट कर दिया, लेकिन हालात बदल रहे हैं, चेंजेस ना। 5 years ago जो मैनिफेस्टो अब रेलिवेंट नहीं रही। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, हमने इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, हमने एग्रीकल्चर के पैटर्न चेंज करना है, बहुत चीज़ें पड़ी हैं विच वी हैव टू डू, और बदलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए कैप्टन साहब। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका कहना है कि सियासी फसल लहलाएगी पंजाब में, इनकी पार्टी की, अमरिंदर सिंह की पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की।